नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा बना हुआ है, जो आगरा से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये अपने आप में पूर्ण रूप से एक हिंदू मूलक भवन है। तो मित्रों, इस मकबरे को कहा जाता है कि जहांगीर ने बनवाया था और जिसकी रूपरेखा अकबर ने अपने जीवन काल में बना ली थी। तो कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर ने इसको 1605 से लेकर 1612 में बनवाया और ये सिकंदरा में स्थित है। तो जहां पे पहले से ही सिकंदर लोदी का मकबरा बना हुआ है, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इनके झांसे में मत आइएगा। आप देखिए कि अकबर इतना बड़ा महान बादशाह सुल्तान था, तो उसको कहां दफना गया है? जहां पे सिकंदर लोदी का मकबरा है। मतलब इसके लिए अकबर के लिए कोई अलग से जमीन या कोई भवन बनाने के बारे में नहीं सोचा गया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पूर्ण रूप से हिंदू मूलक भवन है और मैं इसमें कुछ आपको फोटो के साथ में आपको हिंदू मूलक चिन्हों के बारे में बताऊंगा। तो मित्रों, जब अकबर के मकबरे को देखने के लिए टिकट लेके आप आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये पूर्ण रूप से 7 मंजिला अपरत या कब्जाया हुआ हिंदू भवन है। तो जब टिकट लेके आप सबसे पहले आप पहुंचते हो, तो सबसे पहले आपको राइट साइड में आपको एक भवन दिखाई देगा जिसका नाम कांच महल है। इस कांच महल भवन की विशेषता देखिए कि इसके दोनों तरफ जो विंडो आपको दिख रही हैं और इन पे कवरेज हुई हुई है ब्लू कलर की कलाकारी से। तो इन पे आप देखिए, विंडो के नीचे देखिए जो आपको छोटे छोटे, उसमें आप गौर से देखेंगे तो हाथी बने हुए हैं। विंडो की जो नीचे का बॉटम तल है उसमें आप देखिएगा कि छोटे छोटे दोनों विंडो साइड में हाथी बने हुए हैं। आप इनको बड़ा करके देखिए कि मैं आपको इनको बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए दोनों तरफ हाथी बने हुए हैं, जो कि पूर्ण रूप से हिंदू शैली है और हाथियों का इस्लाम में किसी प्रकार की चित्रकारी का कोई लेना देना नहीं होता। तो मित्रों, ये मैंने आपको ये फोटो दिखाया, आप इसको देखिए कैसे कैसे इसमें हाथी बने हुए हैं। अब मैं आता हूं एक अगले चित्र के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि इसमें देखिए कि कैसे गेट के दोनों तरफ जो है सूर्य पुष्प बने हुए हैं। सूर्य पुष्प दोनों तरफ बने हुए हैं गेट के, और कलश भी बना हुआ आपको दिखाई देगा, जो पूर्ण रूप से हिंदू शैली है। इस्लाम में इन चीजों की बिल्कुल एकदम मनाही है। इस्लाम में तो किसी भी प्रकार की चित्रकारी हराम है। तो अब देखिए कि किस तरह से कलश और सूर्य पुष्प बने हुए हैं। देखिए ये एक मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, इसमें देखिए सूर्य पुष्प आपको साफ साफ नजर आ रहा है। तो इस सूर्य पुष्प को देखिए कि आपको एकदम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। और ऊपर इस जो सूर्य पुष्प है, बड़ा पुष्प है, इसके चारों तरफ देखिए उसके ऊपर एक और बना हुआ है चौकटा। तो उस चौकटे में भी 4 सूर्य पुष्प बने हुए हैं, जो पूर्ण रूप से हिंदू शैली में। और ये भवन पूर्ण रूप से सफेद और केसरिया पत्थर का बना हुआ है। तो मित्रों, जब इस कांच महल के बारे में कहा जाता है कि जब ये बनके तैयार हो गया था अकबर का मकबरा, तो इस कांच महल से जहांगीर अपने पिता के मकबरे को देखने आता था। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि जीवित रहते तो जहांगीर ने अपने पिता अकबर को जहर देने का प्रयास किया था, उसको मारने का कोशिश की थी। और मरने के बाद में आपको क्या लगता है उसके लिए कोई महल बनवाएगा? जबकि जीवित अवस्था में ना तो अकबर अपने लिए कोई महल बनवा पाया और ना ही जहांगीर अपने लिए महल बन पाया। तो जितने भी हैं कि इनके मकबरे सबको मिलेंगे। तो मित्रों, जब कांच महल से आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक गेट पड़ता है जिसके लिए आप एंट्री करने जाते हो। तो उस गेट पे देखिए, मैं इस गेट का फोटो आपको दिखा रहा हूं। जिस गेट में आप चेकिंग के लिए एंट्री करते हैं, छोटा सा गेट है। इसके गेट के दोनों तरफ देखिए कि आपको सूर्य पुष्प बने हुए हैं। लाल कलर का ये छोटा सा गेट है जहां पे एक बच्चा बैठा हुआ है। तो इसके गेट के दोनों तरफ सूर्य पुष्प बने हुए हैं और इसके ऊपर जो दोनों तरफ बुर्ज बने हुए हैं, ये भी कमल का फूल का आकार लिए हुए हैं। तो इसके बाद में जब आप इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मेन गेट दिखाई देता है। तो मेन गेट जो आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जो मेहराब बनी हुई हैं, और इन मेहराब को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि कोई इस्लामी मेहराब कोई इस्लाम का प्रतीक नहीं है। मेहराब आप देखिए कि ऊपर से ये कवरे हुए हैं, तो कवर हुए हैं। तो इस कवर में होने के लिए क्या होता था कि जितने भी हिंदू भवन हैं उनको चमकाने के लिए रात के लिए दीप जलाए जाते थे।
तो दीप क्योंकि हवा से ना बुझे, तो इसलिए मीनारों के ऊपर टॉप साइड को कवर किया जाता था। तो ये गेट आप देखिए कि 4 दिशाओं में 4 गेट बने हुए हैं, और ये गेट जैसा आप देख रहे हैं कि ऐसे गेट चारों दिशाओं में चारों तरफ बने हुए हैं। तो अब जब आप देखिए इस गेट के आगे जब आप बढ़ते हैं साइड में, तो आप देखिए कि जो ये जाली आप देख रहे हैं, इस जाली में देखिए कि सूर्य पुष्प आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप कितने ही समय पे 4 सूर्य पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं, और एकदम लाल कलर के या केसरिया कलर के पत्थर में ये बने हुए हैं, जो पूर्ण रूप से हिंदू शैली में बने हुए हैं। तो मित्रों, जब इस गेट को पार करके देखते हैं तो आपको एक मुख्य मकबरा दिखाई देता है। तो जो जिसको जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, आप इसका साफ साफ क्लियर देख पा रहे हैं। तो ये मुख्य मकबरा देखिए कि कितना विशाल है। इसको एक मंजिला ना देखिए, ये पूर्ण रूप से 7 मंजिला बना हुआ है। और आप देखिए इसके चारों तरफ बुर्जी बनी हुई है, और लेफ्ट साइड में एक बुर्ज को देखिए कि लाल कलर का, वो अष्टकोणीय है। पहले से मैं बताता रहा हूं, जो भी अष्टकोणीय भवन या बिल्डिंग या बुर्ज बना हुआ है वो पूर्ण रूप से हिंदू मूलक है, क्योंकि अष्टकोण एक ऊपर की और एक नीचे की 10 दिशाओं का हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। तो आप इसको दूर से देखिए कि कितना विशाल भवन है, और इस पे जो हिंदू मूलक पूरे वो लगे हुए हैं, जो मंदिर पे त्रिशूल टाइप के लगे हुए होते हैं वो लगे हुए हैं। और इसके बुर्ज जो है पूरी तरह से कमल की शेप के आकार के लगे हुए हैं। तो आप इसको देखिए, और मैं इसके बाद में दिखाता हूं, जब आप इस किले के इस मकबरे के मुख्य गेट को देखते हैं, जो सफेद कलर का आपको दिख रहा है, सफेद कलर के देखिए कि दोनों तरफ आपको सफेद कलर के सूर्य पुष्प दिख रहे हैं। जहां भी किसी बिल्डिंग पे आपको सूर्य पुष्प दिखाई दिए तो समझ लिए गेट के दोनों तरफ वो एकदम से बिना किसी के वो हिंदू मूलक है, हिंदुओं का निर्माण है। इस्लाम इस तरह के भवनों के बारे में कोई इजाजत नहीं देता, और ना ही इस तरह के चित्र इस्लाम में बनाए जाते हैं। तो ये पूर्ण रूप से आप देखिए जहां पे एक आदमी बैठा हुआ सफेद कलर का, और इसमें गेट के दोनों तरफ देखिए कि सूर्य पुष्प बने हुए हैं। ये पूर्ण रूप से अपने आप में हिंदू मूलक है और हिंदू चिन्ह है। और ये भवन में आपको बता दूं, ये 7 मंजिला भवन है। इसके आप देखिए कि इसके मैं दूसरी तरफ से आपको एक गेट दिखा रहा हूं कि जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं। तो देखिए जिस पे मैं खड़ा हुआ हूं उसके पीछे आपको एक आपको तालाब दिखाई दे रहा है। तो ये पूर्ण रूप से एक तरह से हिंदू मंदिर या हिंदू कब्जा महल है। हिंदू मंदिरों में हाथ पैर धो के मंदिर में जाने की परंपरा है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो पौंड बना हुआ है हाथ या पैर धोने का, ये चूंकि इस मकबरे के 4 गेट हैं, चारों गेट एक ही जैसे हैं, तो ये तालाब जो है गेट के चारों तरफ 4 तालाब बने हुए हैं। तो आप देखिए कि पूरी तरह से हिंदू मूलक है। और जो आपको जो मेहराब दिखाई दे रहे हैं 2 इसके, तो दोनों मेहराब देखिए लोटस शेप या कमल शेप में लिए हुए हैं। तो इन फोटो चित्रों के द्वारा मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से अकबर एक हिंदू मूलक या हिंदू निर्मित भवन में गड़ा हुआ पड़ा हुआ है। तो मित्रों, यदि ये मकबरा अकबर के लिए बनवाया गया होता तो अकबर इतना के बारे में कहा जाता है कि वो इतना बड़ा शासक या सुल्तान था, तो क्या आवश्यकता थी उसको एक पहले से ऑलरेडी सिकंदर लोदी का मकबरा जहां पे बताया जाता है उसको वहां दफनाया गया। तो क्या अकबर के लिए, इसका मतलब ये है कि अकबर के लिए कोई अलग से भवन या अलग से जगह का चयन नहीं किया गया, उसको पहले से ही सिकंदर लोदी के बने हुए मकबरे के पास एक हिंदू भवन में दफना दिया गया। और सिकंदर लोदी का मकबरा जो टूटी फूटी अवस्था में है वो भी सिकंदर लोदी का नहीं है, वो भी पूर्ण रूप से हिंदुओं का कब्जाया हुआ भवन है। तो मित्रों, इन चित्रों के द्वारा मैंने आपको बताया कि जिनमें पूर्ण रूप से मैंने आपको कांच महल का बताया कि जिसके बारे में मैंने आपको हाथी की फोटो दिखाई और सूर्य पुष्प के बारे में मैंने फोटो दिखाई। इसके बाद में मैंने आपको जहां से एंट्री करते हैं उस गेट के बारे में बताया। उस गेट पे लाल कलर का है और उस पे दोनों तरफ सूर्य पुष्प बने हुए हैं, कमल पुष्प बने हुए हैं। उसके बाद मैंने गेट के बारे में बताया कि जो 4 गेट है चारों दिशाओं में। उसके बाद में जब मेन बिल्डिंग पे जाते हैं तो मेन बिल्डिंग पे मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से सफेद कलर में दोनों तरफ कमल पुष्प बने हुए हैं, और जो जितने भी मेहराब हैं वो लोटस या कमल शेप के आकार की बनी हुई हैं। इसके बाद मैंने आपको तालाब एक गेट दिखाया, गेट दिखाया जिसके पीछे में मेरे पीछे एक तालाब है, और ये तालाब भी चारों गेट के चारों तरफ है। तो मित्रों, आप इस चित्र के द्वारा मैंने ये बताया क्या है कि किस तरह से हेर फेर करके और हिंदुओं की कब्जाई हुई भवनों को इस्लाम निर्मित नाम दिया गया है। इसके पीछे अंग्रेज जनरल कर्निघन का मुख्य हाथ है, जो ये कहा करता था कि यदि भारत में हिंदू निर्मित भवनों को हम इस्लाम निर्मित
लिखने, तो इससे हमें बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है। इससे एक तो फायदा ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम में आपसी वाद विवाद बढ़ेगा, जिसके तहत इनका स्वतंत्रता का आंदोलन कमजोर होगा। और दूसरे, हिंदुओं को हम ये कह सकेंगे कि देखिए आपके पूर्वजों में कुछ नहीं बनवाया, उनको कुछ नहीं आता था, यहाँ तो जो भी बनाया है वो बाहर के विदेशी या मुस्लिम या ईसाइयों का बना हुआ है, ताकि वो आत्मसम्मान से गिर जाएं और कभी भी अपना सर उठा के न जी सकें। जबकि हमारा देश प्राचीन है, सनातन है, यहाँ पे युधिष्ठिर से लेके और पृथ्वीजान तक बड़े बड़े महाराजा पैदा हुए हैं। तो यदि उन्होंने अपने लिए कोई भवन नहीं बनाया तो ये जंगली लुटेरे अरबी जो अपने यहाँ पे अपने लिए कोठड़ा तक न बनवा पाए, तो इन्होंने यहाँ पे इतने सारे भवन बना के रहे। अगर इनके जीवित रहने के मकबरे हैं तो फिर इनके रहने के बड़े बड़े महल कहाँ हैं? तो मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जितने भी मकबरे हैं ये हिंदू निर्मित भवनों में रहते थे, उन्हीं में मर गए और उन्हीं में गाड़ दिए गए। जितने भी भवन हैं सब लाल कलर के हैं और सब में हिंदू मूलक हाथी के, पक्षी के और मछलियों के चित्र बने हुए हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको ये बताया गया किस प्रकार एक हिंदू अपरत भवन को अकबर का मकबरा कहा जाता है, जो कि सरासर एकदम झूठ, गड़ंत और पाखंड है। तो मित्रों, अकबर के मकबरे को पर्दाफाश करता हुआ ये मेरा वीडियो संदेश कैसा लगा, कृपया करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो भी मित्र या मेरे इस वीडियो संदेश को देख रहे हो, कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल सके। तो मित्रों, मैं इसी के साथ इस वीडियो संदेश को विराम देना चाहूंगा। मिलता हूं आपसे एक नए संदेश के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।